हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज जो सेशन है उसमें बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू कार्स और द यूज कार्स। चूँकि 2023 में समय ऐसा बदल गया है कि पुरानी गाड़ियों के भी तेवर बदल गए हैं। उनके डीलर्स जो उस कार को बेच रहे हैं एट वेरी हाई इन्फ्लेटेड प्राइस, और न्यू कार्स तो महंगी होती जा रही है। अभी जून से आपको लोगों को पता ही होगा, कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। होंडा कार्स इंडिया गोइंग टू रिवाइज द कार प्राइसेस, जीप इज ऑल्सो गोइंग टू रिवाइज द कार प्राइसेस, अदर कार मैन्युफैक्चरर सैनिटरी में कार की कीमत बढ़ाएंगे, तो वो एक अलग बात है। खैर, कौन सी कार लेनी चाहिए, न्यू कार या यूज कार? तो देखिए, न्यू कार अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें केवल दो ही समस्या है। पहली समस्या आपको पता ही होगी, कीमत जिस हिसाब से इंक्रीमेंट होती जा रही है। एक ज़माना था जिसमें 5 लाख रुपए में होंडा ब्रियो, मारुति इग्निस, टाटा टियागो, 1200 सीसी इंजन वाली कार्स आ जाती थी। आज की तारीख में 7 लाख रुपए में भी एस्प्रेसो, वैगन आर जैसी गाड़ियां आपको मिलती है। एल्टो K10 6 लाख रुपए में मिलती है, 1 लीटर इंजन वाली। क्विड 6 लाख रुपए में मिलती है। तो सर, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो पहली चीज़ आप जान लीजिए, आपको अपना डिसाइड करना है दैट व्हाट इज़ द काइंड ऑफ बजट यू आर हैविंग। ऑल्दो कार लोन आसानी से मिल जाता है, पर ऐसा भी नहीं कि आपको ओवर लीवरेज होना है। आपके बजट में क्या आपकी डिज़ायरेबल कार्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, वो आपको देखना है। अदरवाइज अगर आपके बजट में अच्छी डिज़ायरेबल न्यू कार आ रही है, आई थिंक यूज कार में बहुत सारे मसले हैं, तो वो आप उसमें ना जाएं। और दूसरी बात, अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक ऐसी कार के बारे में है जिसका यूसेज थोड़ा ओकेजनल होगा, या आप फर्स्ट टाइम आप कार चला रहे हैं, आपने अभी हाल फिलहाल में कार सीखी है, आपको लगता है यूज कार अभी ले लो 2-3 सालों के लिए, उसके बाद बेच के आई वुड बाय माय ड्रीम न्यू कार, तो उस केस में आप फिर न्यू कार से हट सकते हैं। नहीं तो अगर आपका बजट सही है, आपकी रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म यूसेज के हिसाब से, और आपको अपनी पसंद की कार मिल रही है, आई थिंक न्यू कार एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो आपको न्यू कार में जाना चाहिए। वारंटी के साथ पीस ऑफ माइंड, रिलायबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और प्लस अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेटेस्ट एमिशन के आपको कार्स मिलेंगे। आई थिंक इट्स मेक्स ऑल सेंस। अब आते हैं साहब यूज कार के बारे में। यूज कार के बारे में क्या चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। देखिए, यूज कार मार्केट में अगर सबसे बड़ा चार्म ये होता है दैट एट अ लेसर प्राइस, एट अ लोअर प्राइस यू गेट अ बिगर कार। अगर 5 से 6 लाख रुपए में होंडा सिटी मिलती है तो बॉस मन में आएगा ना कि भाई होंडा सिटी जैसी गाड़ी 5-6 लाख में मिल रही है, जिसमें अल्टो K10 आती है। होंडा i20, मारुति स्विफ्ट जैसी गाड़ियां 4 से 5 लाख में मिलती है, तो मन में आएगा। लेकिन इस चार्म के पीछे समस्या क्या है वो भी जान लीजिए। देखिए, यूज कार मार्केट बहुत बदल गया है। somehow in some cities like बेंगलुरु, वहाँ पे, या कुछ और सिटीज़ की बात भी करूँ आपको, वहाँ पे डीलर्स ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दी है यूज कार मार्केट में। दे आर सेलिंग यूज कार्स एट अ वेरी वेरी हाई इन्फ्लेटेड प्राइसेस। ऐसा मेरे नोटिस में आया बाय, जिसमें कुछ यूजर्स ने, कस्टमर्स ने अपनी कोटेशन में को शेयर करी, एंड आई वाज शॉक्ड दैट 3 to 4 year old यूज कार्स आर बीन सोल्ड एट द एक्स शोरूम प्राइस एट विच जो उस कार में उस टाइम में था। यानी अगर वो गाड़ी 11 लाख रुपए की है, उसको 10 लाख रुपए में डीलर अब 4 साल बाद बेच रहा है। तो डेप्रिसिएशन के नाम पे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि या नई गाड़ियां महंगी हो गई हैं, उस हिसाब से पुरानी गाड़ियों में भी डेप्रिसिएशन नहीं रहा। तो ऐसे अगर सिटी में आप लोग हैं तो बॉस बच जाइए, कुछ यूज कार को तवज्जो मत दीजिए। गो फॉर द न्यू कार, जहाँ पे पुरानी गाड़ी में डेप्रिसिएशन ही नहीं कट रहा है, एक डीलर अपने पूरे साठगांठ करके बैठा है, वहाँ पे कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात जान लीजिए, यूज कार के अंदर एक आपको रिसेंटली रियल लाइफ किस्सा बता रहा हूँ। वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने पुरानी कार किसी डीलर के यहाँ बुक कराई, और समहाउ दैट वाज अ होंडा सिटी ओनली। तो लास्ट मोमेंट में ही कॉल्ड मी, भाई गगन यार मैं अभी सिटी ले रहा हूँ। मैंने कहा भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। तो उसने बताया मैं पुरानी कार ले रहा हूँ, बस मन में एक शंका है कि ये क्या कार सही है। मैंने कहा तूने कार वार चेक करी? उसने कहा यार कार वार देख ली, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन है, सब बढ़िया है। लेकिन मैंने उससे कहा यार तू मुझे कार का नंबर दे, आई वुड जस्ट गेट द कार सर्विस हिस्ट्री चेक। मैंने भाई पूछा सर्विस हिस्ट्री चेक करवाई? उसने कहा डीलर ने, जिस डीलर से कार खरीदा, उन्होंने कहा भाई कस्टमर ने बाहर से कार सर्विस करवाई है, और कुछ एक बिल्स है, कुछ एक बिल्स नहीं है। लेकिन जब मैंने कंपनी के, बिकॉज ऑफ माई रेफरेंस, आई गॉट द सर्विस हिस्ट्री चेक, इट केम दैट इट वाज अ फुल्ली एक्सीडेंटल कार, कंप्लीट एक्सीडेंटल कार थी। उसको पूरा रिफर्बिश करके उसको बेच रहे थे बॉस। ऐसे चोर बाजार में बैठे हैं, बता रहा हूँ आपको, फ्रॉड
that they actually are selling accidental cars by refurbishing it, और उसको उस गाड़ी पे 1.5-2 लाख रुपए का अपना मार्जिन बना के कस्टमर को गाड़ी थोड़ी सस्ती दिखा के उस हिसाब से कार बेच रहे हैं। ऐसे फ्रॉड से बच जाइए, बिकॉज यूज कार मार्केट में जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है, द काइंड ऑफ फ्रॉड्स विच आर हैपनिंग। ओडोमीटर का फ्रॉड होता है, एक्सीडेंटल कार को रिफर्बिश करके बेचते हैं, बिकॉज ऑफ द फेक पीपल, बेईमान चीटर्स जो इंडस्ट्री को बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं। ऐसे लोगों से बच जाइए। ओडोमीटर टैम्परिंग और घुमा देना जितनी कार किलोमीटर चली भी है वो बहुत बड़ी समस्या है। आपको इन सब चीज़ों से बचना है, देन बॉस यू नीड टू गेट द कार असेस्ड फ्रॉम योर ओन, या तो किसी टेक्निकल पर्सन को ले जाइए, मैकेनिक को किसी बाहर से हायर करिए सर्विसेज, 400-500 रुपये दीजिए, या कंपनी के ऑथोराइज वर्कशॉप में उस कार को ज़रूर इंस्पेक्ट करवाइए। सर्विस हिस्ट्री पुरानी मांगिए। पुरानी सर्विस हिस्ट्री अगर कंपनी के ऑथोराइज वर्कशॉप की होगी तो उससे ओडोमीटर टैम्परिंग भी आप मतलब उस जो समस्या है उसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के सर्विस बिल में ओडोमीटर्स मेंशन होते हैं। और ये भी जान लीजिए, आप अगर पुरानी कार लेना चाहते हैं और अगर उस पर आपके पास फंड्स नहीं हैं सारे, देन बॉस यू आर गोइंग टू पे अ मच हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द यूज कार लोन। Banks are charging around 3% to 4% also, in some of the banks are charging higher interest rate on financing used car। तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है डेट आपके काफ़ी सारे फंड्स उसमें इस्तेमाल हो जाएंगे अगर इंटरेस्ट के अंदर, अगर आप उस कार को लोन पे लेंगे। और दूसरा, ये जो फ्रॉड चीटर्स के साथ समस्या है वो अलग समस्या है। साथ में आरसी चेक करवाइए। कई बार ऐसा भी देखा गया है टैम्पर्ड आरसी होती है बॉस, टैम्पर्ड आरसी होती है। वो आरसी में ओनर सीरियल नंबर होता है। अगर वो ओनर सीरियल नंबर 1 है, इसका मतलब उसका पहला एक ही ओनर था। कई कार में ऐसा देखा गया है देयर वाज ओनर सीरियल नंबर 2 और 3, वो डीलर उसकी फोटो कॉपी दिखा देता है कस्टमर को और फोटो कॉपी देता नहीं है, उसको टैम्पर करके दिखाया जाता है 1, बाद में पता लगता है 3 ओनर थे उस कार के, जब वो कार एक्चुअली उसके नाम पे ट्रांसफ़र होके आती है। तो कागज़ पत्थर में भी ना कहीं ये ना करे कि बिल्कुल उसके बहकावे में आ जाए, क्योंकि बॉस ये फ्रॉडस्टर्स जो है ना वो बहुत ख़राब कर देते हैं मामला। वो आप जान लीजिए। ये जान लीजिए यूज कार मार्केट में प्राइस लोग ज़्यादा मैटर तवज्जो देते हैं। मेरे हिसाब से प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्वालिटी, that how good is a used car, how good that used car was maintained by the previous owner, क्या उसकी सर्विस हिस्ट्री है कि नहीं है। अगर वो गाड़ी 4.5 लाख रुपए की मिल रही है फॉर एग्जांपल, लेकिन उस कार के अंदर एक्सीडेंटल है, ओडोमीटर टैम्परिंग है, क्या वो कार सही है? या 5 लाख की मिलती है लेकिन ओडोमीटर टैम्पर्ड नहीं है, सर्विस हिस्ट्री है, कार टाइमली सर्विस हुई है, या वो मैटर करता है। तो देखिए यूज कार के अगर लेना चाह रहे हैं ना तो उसमें लेग वर्क काफ़ी ज़्यादा है। आपको अपने शहर में प्राइस असेस करना होगा। कुछ ऐसे सेलेक्ट डीलर्स आ गए हैं जो कार को उसी कीमत पे बेचने लगे हैं जो 3-4 साल पहले थी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं काट रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स का बुके आ गया है कि वो दिखाने लगता है चमचमाती हुई कार, ये कार वो कार। बॉस कार यूज कार लेते हैं ना तो यूज कार अगर लेना चाह रहे हैं तो इट नीड्स अ प्रॉपर इंस्पेक्शन। इट्स नॉट लाइक अ न्यू कार कि भाई सब ठीक है सब बढ़िया है। उस कार को प्रॉपरली असेस करवाना होगा, उस कार को कंपनी के ऑथराइज वर्कशॉप में चेक करवाना होगा, सर्विस हिस्ट्री आपके पास है कि नहीं है। अगर वो सब चीज़ें आप करते हैं तभी यूज कार में जाइए। एंड इन दैट केस यू नीड टू हैव योर ओन फंड्स। अगर यूज कार पे लोन लेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की आपको मार पड़ेगी। ये चीटर से, फ्रॉड से, धोखेबाज लोगों से बिल्कुल बचिए। भले ही वो डीलर है, भले ही जीवन में कोई व्यक्ति है, जो ये फ्रॉड लोग होते हैं, चीटर्स होते हैं, धोखेबाज होते हैं, इन लोगों से बिल्कुल कन्नी काट दीजिए। ये कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनका कर्मा, इनको कभी ना कभी उनको वो कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो वो एक बात है, आई थॉट टू शेयर विद यू। आपके क्या विचार है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। यूज कार और न्यू कार, व्हाट यू फील, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। न्यू कार के अपना एक फीलिंग तो है ही, बिल्कुल नई कार घर में आती है, वारंटी के साथ आती है, रिलायबिलिटी होती है, परिवार को अच्छा लगता है। तो अगर बजट में न्यू कार आ रही है आपकी डिज़ायरेबल, तो बॉस न्यू कार में ही चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी यूज कार में अट्रैक्ट होते हैं देन इट रिक्वायर्स अ लेग वर्क। वो लेग वर्क को आपको प्रॉपरली करना ज़रूरी है। तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था। बाकी कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम www.mycarhelpline.com so as to get एक्सपर्ट सपोर्ट, और वहाँ पे आके आप प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इन केस yes, afford to share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector.